गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे झांसी की रानी का अगला भाग। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कहीं वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहने का अर्थ ये है क्या, इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में कहीं वीर जो है वो क्या हुए, काम आए, नाना काम आए, तांतिया काम आए, चतुर अजीज मुल्ला काम आए। इन सब ने क्या किया, यहाँ पर खूब लड़ाया लड़ी और ये क्या हो गए, वीरता को प्राप्त हो गए और भारत के इतिहास में इनके नाम जो है अमर रहेंगे। लेकिन आज जो जो इन्होंने उस वक्त लड़ाई लड़ी थी वो क्या आज जुर्म कहलाती है, लेकिन उनकी कुर्बानी जो है फिर भी लोगों को याद रहेगी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे देखते हैं हम। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वो कर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वो कर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखो इसमें क्या होता है, इनकी गाथा छोड़ चले हम, यानी कि ये गाथा जो बीत गए, जो वीर हो गए, जो अमर हो गए, उनकी गाथा को छोड़कर अब झांसी के मैदानों में चलने लगे लोग। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, जहाँ पर एक अकेली मर्द बनी एक औरत जो उन मर्दों के बीच में लड़ रही है, वहाँ पर झांसी की ओर वो चले। वहाँ पर कौन आ पहुँचा, लेफ्टिनेंट वोकर आ पहुँचा। अंग्रेज़ों का एक जवान था लेफ्टिनेंट वोकर, वो वहाँ आगे पहुँचा और वो भी आगे बढ़ा जवानों में। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो रानी ने क्या किया, तलवार खींच ली और बहुत ही बहादुरी के साथ उसने वहाँ पर युद्ध किया और वो भी वहाँ से भाग हो गया। ज़ख्मी होकर वोकर भागा, वो वोकर भी जो क्या हुआ, ज़ख्मी हो गया और वहाँ से भाग गया। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखो इस पद में क्या दिया गया है, झांसी की रानी किस तरह वीरता से युद्ध करती है, ये इसमें वीरता का परिचय उसका दिया गया है। फिर देखो आगे क्या होता है। रानी बढ़ी कालपी आई, कर सो मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर घिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी चढ़ी कालपी आई, रानी जो है आगे बढ़ गई, वो लेफ्टिनेंट कर्नल को उसने हरा दिया था। उसके बाद वो आगे बढ़ी और आगे बढ़ के वो कितने मील तक चल गई, 100 मील तक उसने पार कर लिया था और इतने में उसका घोड़ा जो है वो थक कर चूर हो गया था और वहीं पर वो मर गया। यमुना तट पर जब वो अंग्रेज़ों से मिली तो उसने अंग्रेज़ों से भयंकर युद्ध किया और अंग्रेज़ों ने क्या किया, रानी से हार गए और वो वहाँ से भाग गए। फिर वहाँ से रानी विजयी होकर कहाँ पहुँची, ग्वालियर पर पहुँची और वहाँ पर उसने अधिकार किया। अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी जी। वहाँ के राजा, ग्वालियर के राजा जो सिंधिया थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से मित्रता कर ली थी, वो लोग जो है वहाँ से राजधानी छोड़कर भाग गए थे। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर देखो आगे क्या होता है। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुक्की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी धूम मचाई थी, पर पीछे हूँ रोज़ आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखो इसमें क्या होता है कि वो वहाँ से तो अंग्रेज़ों से तो विजय पाके आगे चल जाती है,
लेकिन उसके बाद वो जब आगे जाती है तो अंग्रेज़ों की सेना उसे फिर से घेर लेती है और अब की बार उसके सम्मुख उसका सामना किससे होता है? जनरल स्मिथ, अंग्रेज़ों के जनरल स्मिथ से उसे सामना होता है। उसने मुक्की खाई थी, मतलब अंग्रेज़ों के उस जो स्मिथ था उसने भी मुक्की खाई और वो भी यहाँ से भाग गया था। अब उसके साथ में उसकी 2 सहेलियाँ और थी, कौन थी? कान्हा और मंद्रा। उसकी रानियाँ वो दोनों, और उन दोनों ने साथ मिलकर के रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर युद्ध क्षेत्र में खूब धूम मचाई थी, खूब दोनों हाथों से लड़ी थी। पर पीछे हुरोज आ गया। हुरोज जो था अंग्रेज़ों का एक और शासक, वो वहाँ पे आ गया था और जितने में इसका जो रानी का घोड़ा था वो पूरा तरीके से मर चुका था। और हाय गिरी अब रानी थी। अब जो है उन अंग्रेज़ों के बीच से रानी जो है वो गिर गई थी। अब उनके चंगुल में वो फंस गई थी चारों ओर से, क्योंकि उधर उनकी जो दोनों थे कान्हा और मंद्रा वो भी गिर गई थी और जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो भी अब अंग्रेज़ों से गिर गई थी। ठीक है।